जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मकर राशि की लड़कियों के विवाह के योग साल 2026 में किस प्रकार बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको मकर राशि की लड़कियों के स्वभाव के बारे में बताऊंगा, दिशा बताऊंगा और उनके विवाह की जो ससुराल की दूरी बताऊंगा, जीवन साथी के करियर कारोबार की जानकारी दूंगा। इसके अलावा ससुराल में घर द्वार किस प्रकार से हो सकता है उसकी जानकारी दूंगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मकर राशि की लड़कियों जो भी हैं उन्हें मैं विवाह के लेकर जो है संक्षेप में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं और आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह भी ली है, इसके बाद भी बात नहीं बन रही है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपको शादी से संबंधित ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, पार्टनर की सहमति मिलेगी, पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान के योग हैं और आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, जॉब या बिजनेस। वहीं आपके पार्टनर के लिए क्या उत्तम रहेगा, जॉब या बिजनेस, उसकी लंबाई कितनी होगी, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, किस क्षेत्र से होगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, सामान्य संदेश भेज सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कुंडली बनाकर विश्लेषण कर, तो आप फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक किस क्षेत्र में बेहतर होते हैं, यानी कि अगर वह सेना में जाना चाहता है या एक्टिंग में जाना चाहता है, मॉडलिंग में जाना है, मीडिया सेक्टर में जाना है, कानून प्रबंधन में जाना चाहता है, तो किस सेक्टर में उसके लिए जो है उत्तम रहेगा। इसके अलावा उसके लिए जॉब करना सही होगा या बिजनेस करना सही होगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर जैसा मैंने आपको बताया है कि ऊपर स्क्रीन में दिए गए हैं, तो आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए। दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं, अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिका है। तो मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वो न्याय के देवता शनिदेव हैं, कर्म फलदाता शनिदेव हैं, मोक्ष प्रदाता शनिदेव हैं। अगर आप शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं तो आपका इसको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। करियर कारोबार में भी आपको विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। तो जब कभी आपको शनिवार के दिन समय निकाल कर आप शनिदेव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। अगर समय अभाव है तो आप संध्या काल में जो शनि मंदिर जाकर महज आप उनके दर्शन करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपके आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं, यानी अगर आप भगवान शिव के शरण चरण में रहते हैं या रहती हैं तो आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और जो भोलेनाथ के शरण चरण में रहते हैं उन पर विशेष कृपा रहती है और उन्हें जगत में किसी भी भौतिक चीजों की जो है अभिलाषा नहीं रह जाती। आसान शब्दों में कहें तो भौतिक सुखों की उनको प्राप्ति होती रहती है। बात करें शुभ दिन की, तो शुभ दिन जैसा मैंने बताया शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन जो है मकर राशि के लड़कियों के लिए उत्तम होता है। इस दिन आप शनिदेव की पूजा करें। अगर काले वस्त्र धारण कर सकती हैं तो कर सकती हैं। इस दिन काले चीजों का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें या आप खाने पीने के पदार्थों का भी दान कर सकती है। वही बात करें अगर रत्न की, तो मकर राशि के जातकों के लिए जो शुभ रत्न है वो नीलम है, हीरा है और पन्ना है।
तो अगर आप रत्न धारण करना चाहती हैं तो मैं आपको नीलम रत्न धारण करने की सलाह दूंगा। नीलम जो है आप विषम संख्या के अनुपात में पहन सकती हैं, यानी कि 1 रत्ती के, 3 रत्ती के, 5 रत्ती के, 7 रत्ती के। हालांकि नीलम बहुत कॉस्टली भी है, कीमती है, महंगी भी है, तो आप जो है उसके बदले में जो है आप शनिदेव की पूजा उपासना आराधना करें। और वहीं अगर आप नीलम रत्न धारण कर सकती हैं तो 1 रत्ती या 3 रत्ती के नीलम धारण कर सकती हैं। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप पुखराज भी धारण कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाकर किसी ज्योतिष से अवश्य सलाह ले लें, उससे जो आपको अवश्य लाभ होगा। तो शनिवार के दिन जो है आप नीलम रत्न धारण कर सकती हैं। शुक्ल पक्ष में धारण करें तो ज्यादा उत्तम होगा। शुक्ल पक्ष में जो है किसी भी प्रातः काल में स्नान ध्यान करने के बाद पूजा कर लें और पूजा करने के पश्चात जो है आप नीलम रत्न धारण करें। वहीं अगर पुखराज की बात करें तो पुखराज गुरुवार के दिन धारण करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण, स्नान ध्यान करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर आप जो है सर्वप्रथम भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें और उसके पश्चात आप पुखराज धारण करें। और इसके लिए आप किसी ज्योतिष या पंडित से अवश्य सलाह लें, तब आप पुखराज धारण करें। अब बात करते हैं कि शुभ अंक कौन सा होता है। तो 10 और 11, यानी मकर राशि की लड़कियां अगर कोई भी शुभ कार्य करना चाहती है तो 10 और 11 तारीख के दिन या एक जो अंक होता है उस दिन में करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बात करें दिशा की तो अनुकूल दिशा इनके लिए पश्चिम और दक्षिण होता है। तो इस दिशा में अगर आप अपना व्यवसाय का मुख करें तो भी आपको उत्तम होगा, या इस दिशा में अगर कोई आप शुभ कार्य करते हैं तो इस दिशा से शुरुआत करें तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दिन की, तो दिन मैंने आपको बताया शनिवार का दिन आपके लिए उत्तम है। शुभ रंग बताएं तो आसमानी नीला है, तो आप शनिवार के दिन जो है आसमानी नीला या काले रंग के कपड़े धारण कर सकती हैं। बात करें राशि तत्व की तो पृथ्वी है, स्वभाव की बात करें तो चर है, और राशि प्रकृति की बात करें तो वायु है। वायु तत्व का तात्पर्य यह है कि ये वायु समान होती है, यानी इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। अगर आप मकर राशि के लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग में हैं या आप मकर राशि की लड़कियां हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेडिटेशन अवश्य करें, ध्यान और योग अवश्य करें, क्योंकि आप द्विस्वभावी हो सकती हैं। वायु समान आप में जो है गुण है, इसके लिए किसी भी एक जगह पर आपका टिकना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए जो है आप ध्यान और योग अवश्य करें। वहीं जो भी जातक मकर राशि के हैं, पढ़ाई में उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, तो इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि में जो है मंगल उच्च के होते हैं, ऊर्जा के कारक मंगल जो उच्च के होते हैं, और जो मंगल है वो अग्नि तत्व के होते हैं, और जो मकर राशि की जातिका है वो वायु तत्व के। तो आग और हवा साथ में रह नहीं पाता है, और जब रहता है तो बहुत कुछ प्रलय आता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब ये दोनों का सामंजस्य आपके अंदर आता है तो इसे सकारात्मक मार्ग पर लेकर जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे प्रयोग करें। जो ये ऊर्जा है, यानी कि मंगल देव जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, तो इसे पॉजिटिव वे में ले, ना कि नेगेटिव में ले। और इस ऊर्जा का अगर आप जो है कंज्यूम, यानी कि उसके जो है यूटिलाइज अगर सही दिशा में करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और मकर राशि के जो भी जातक या जातिका है उन्हें पकड़ना फिर आसान नहीं होगा। अगर वो पढ़ाई में एक बार ठान ले तो वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि मंगल देव की इन पर विशेष कृपा रहती है। आत्मबल, साहस इनमें कूट कूट कर भरा होता है। तो अगर आप ऊर्जा के कारक जो है मंगल देव, यानी कि अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है उसको अगर कंट्रोल करें और सही दिशा में इसका प्रयोग करें तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, अगर आप मकर राशि की लड़कियां हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के स्वभाव के बारे में। मकर राशि की लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है, जैसा मैंने आपको बताया इनके राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं, तो इन पर शनि की कृपा रहती है, और उनकी कृपा से ही जो है बहुत न्यायप्रिय होती हैं, धार्मिक होती हैं, कार्मिक होती हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाली होती हैं, अनुशासित होती है, कर्मठ होती है, मेहनती होती है, और अपने काम के प्रति जो है इनका डेडिकेशन, लगन जो है बहुत बेहतर देखा जाता है। और एक बार जो एक काम ले लेती हैं उसे पूर्ण करने के पश्चात ही दूसरा कार्य करती हैं। तो इनके अंदर जो है ये सारे गुण पाए जाते हैं, और इसके लिए जो है मकर राशि की लड़कियां बहुत ही मैच्योर होती है, क्रिएटिविटी भी होती है इनके अंदर, और ये भावनाएं जो इनके अंदर होती है वो भी बहुत गहरा होता है। ज्योतिषों की माने तो समंदर समान जो है भावनाएं मकर राशि के लड़कियों के अंदर होता है। तो अगर आप मकर राशि की लड़कियां हैं या मकर राशि आपका जीवन साथी बनने जा रहा है तो यह जो है आपके सोने पे सुहागा है, क्योंकि वह आपके जीवन साथी जो है आपको विषम परिस्थिति में भी बाहर निकालने की उनमें अदम्य साहस होगी। बात करें अगर प्रेम प्रसंग की, अगर
मकर राशि की लड़कियां प्रेम प्रसंग में या आप मकर राशि की लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो ये कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकती हैं। एक बार आपका साथ देने का उन्होंने वचन दिया है तो ताउम्र वो वचन देंगी और वचन के साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करेंगे अगर मकर राशि की लड़कियों के साथ आपका कोई प्रेम संबंध है। इस गुण के चलते ही मकर राशि की लड़कियों का जो है लव रिलेशन बहुत अच्छा रहता है और अगर मकर राशि की लड़कियों के साथ जो भी जातक होते हैं उनके प्रेम संबंध रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। हालांकि शनि के चलते कभी कभी इनमें एकांत प्रियता आती है और कभी कभी आध्यात्मिकता बढ़ती है और इस वजह से भी ये कभी कभी जो है रूड भी होते हैं या कभी कभी खुद अकेला रहना पसंद करती हैं या कभी कभी इनके विवाह में देर होती है। तो मकर राशि के जो जातिका हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आपको ध्यान और योग करने की और रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने की सलाह दी है और जो ऊर्जा मंगल देव से आपको प्राप्त है उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें। अब बात करते हैं कि विवाह के योग कब बनेंगे। अगर आप मकर राशि की लड़कियां हैं तो मकर राशि की लड़कियों के विवाह के योग साल 2026 में 2 जून से बन रहे हैं। 2 जून से लेकर जो दिसंबर 15 तक जो है आपके विवाह के लिए प्रबल योग है। यानी कि जब गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर कर्क राशि के लग्न भाव में आएंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे, आपके पार्टनर भाव को देखेंगे, आप जीवन साथी भाव को देखेंगे तो उस समय फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर मकर राशि की लड़कियां हैं और आपके विवाह में देर हो रही है तो यकीन जानिए कि 2 जून के बाद जो है आपके विवाह की जो संभावना वो बन जाएगी, यानी कि आपके विवाह के योग बनने लगेंगे 2 जून से। वहीं बात करें अगर मकर राशि की लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए तो आपको शीघ्र विवाह के लिए जो है गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा आराधना उपासना अवश्य करें। आप शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन जो है गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और इस दिन से जो है गुरुवार का व्रत करें। कम से कम 11, 21 या 41 गुरुवार का व्रत करें, आपको इसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। अपने आराध्य यानी कि देवों के देव महादेव की सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है कच्चे दूध से अभिषेक करें। अगर ये 3 उपाय आप करती हैं तो आपके शीघ्र विवाह के अवश्य योग बनेंगे अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो मकर राशि के जातकों के जैसे मैंने बताया है कि 2 जून से लेकर 15 दिसंबर तक आपके विवाह के लिए बहुत ही उत्तम समय है और इस दौरान आप परिणय सूत्र बन सकते हैं। उसके पश्चात जो है 26 जनवरी से लेकर 26 जून तक फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। तो ये 2 तिथि है जिनमें आपके विवाह परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। अब बात करते हैं कि मकर राशि के लड़कियों के जो जीवन साथी कैसा होता है तो बहुत सुलझा हुआ होता है, शांत होता है, सुशील होता है और गंभीर भी होता है, व्यवहारिक भी होता है। मन पसंद जो जीवन साथी की बात करें तो उस प्रकार का जीवन साथी मकर राशि की लड़कियों को मिलता है। वहीं बात करें अगर करियर की तो मकर राशि की लड़कियों के लिए जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से जो है वो लड़का हो सकता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी हो सकता है। अगर आप मकर राशि की लड़कियां, आपका जीवन साथी जो है वो सेवा में हो सकता है, प्रशासन में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है। कई मकर राशि की लड़कियों के जातकों के जो है जीवन साथी जो है वो कानून क्षेत्र से भी हो सकते हैं, यानी कि वह एक बहुत अच्छा वरिष्ठ अधिवक्ता भी हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि की लड़कियों के शादी के नाम अक्षर यानी पार्टनर का जो नाम अक्षर क्या हो सकता है तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके विवाह के अधिक योग रहते हैं। अगर आप मकर राशि की लड़कियां हैं तो RESG नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की लड़कियों के साल 2026 में लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार से आपके अरेंज मैरिज होने के प्रबल योग हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो साल 2026 में विवाह के जो है अरेंज मैरिज होने के, माता पिता की सहमति से विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुंडली मिलान करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी मिल जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जब एक बार वैवाहिक जीवन के लिए यह जानकारी मिल जाती है कि कुंडली मिलान में आपके लिए उत्तम गुण मिल रहे हैं तो फिर आप जो है अपने माता पिता से बात करें, उन्हें मनाएं और अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है और अवश्य मिलेगी। और लव कम अरेंज होने के प्रबल योग हैं। हालांकि 100% योग है कि आपके अरेंज मैरिज ही होगी अगर आप मकर राशि की जातिका है तो। बात करते हैं कि मकर राशि की लड़कियों का जो जीवन साथी हो उम्र में कितना बड़ा हो सकता है तो शनि के चलते जो है अधिकतम इनकी उम्र में अंतर जो है वो 5 वर्ष की हो सकती है। यानी कि आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो आयु का अंतर है वो 5 वर्ष का हो सकता है। वो आपसे उम्र में 5 वर्ष बड़ा हो सकता है।
कई जातिकाओं के जो है 3 वर्ष भी जो जीवन साथी बड़े हो सकते हैं, उनमें आयु का अंतर 3 साल का भी हो सकता है। अधिकतम जो है 5 वर्ष का अंतर रहने वाला है। मकर राशि के लड़कियों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सर्वप्रथम जो है आप सोमवार के दिन जो है भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें जो है श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव को जो है गंगा जल से या गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें। शनिवार के दिन नीले या काले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और इस दिन शनिदेव की पूजा करें। और वहीं आप जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें और इसे आप पूजा के समय 11 बार भी पढ़ सकती हैं, 7 बार भी पाठ कर सकती हैं। वहीं आप जो है देवी माँ पार्वती को जो है जब आप भगवान शिव की पूजा करते तो संयुक्त रूप में जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और उन्हें कुमकुम अवश्य अर्पित करें, सिंदूर अवश्य अर्पित करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके शीघ्र विवाह के भी योग बनेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं, इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मकर राशि की लड़कियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग साल 2026 में किस प्रकार से बन रहे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।